नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में एक डिटेल वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो जो फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसकी डिटेल दी जा रही है। आइए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री कौन होता है? तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है जो राज्य के संचालन का कार्य करता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया हम राज्यपाल को कहते हैं, पर अगर वास्तविक मुखिया देखा जाए तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही समस्त योजनाओं, नियमों, नीति आदि का निर्माण किया जाता है। वह समस्त राज्य की कार्यकारिणी का संचालन भी मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा इन्हें पद मुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री को संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है और मुख्यमंत्री के साथ में इनकी जो मंत्रिपरिषद होती है उन्हें भी शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल करता है। और किस अनुसूची के तहत करता है? तो शपथ दिलाने का कार्य अनुसूची 3 के तहत किया जाता है और अनुच्छेद 164(3) के तहत। आपको दोनों अनुच्छेद ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164(1) के तहत और इनको शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है अनुच्छेद 164(3) के तहत। जबकि शपथ का जो अनुसूची है वह अनुसूची नंबर 3 के तहत दिलाई जाती है। कि मंत्रिपरिषद जो होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अगर क्वेश्चन घुमा के अगर ऐसा पूछे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। यह कहता है कि विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह तक मंत्री पद पर कार्य किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसके बाद भी वह 6 महीने तक मंत्री पद पर कार्यरत होता है। अर्थात मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है और मंत्री भी बनाया जा सकता है, परंतु इसमें शर्त यह होती है कि उसको 6 महीने के अंदर विधानसभा में या विधान परिषद में एक सीट लाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 167 यह कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। अर्थात मुख्यमंत्री के कर्तव्य या दायित्व किस अनुच्छेद के अंदर दे रखे हैं? तो अनुच्छेद नंबर 167। आगे हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है राज्यपाल को, तब संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 163 कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह निर्धारित किया गया कि राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। इससे पहले क्या होता था कि मान लो किसी राज्य के अंदर 40 ही विधानसभा की सीटें हैं तो वहाँ पे 20 मंत्री भी बना दिए जाते थे, 25 मंत्री भी बना दिए जाते थे। मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने विधायकों को खुश रखने के लिए मन चाहे से मंत्री पद बांट देता था। पर 91वां संविधान संशोधन 2003 में निर्धारित कर दिया गया कि कुल मिलाकर 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। कि राजस्थान में कितने मंत्री होते हैं? तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें और 200 सीटों का अगर 15% निकालेंगे तो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम 30 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। और न्यूनतम मंत्री रखने की संख्या 12 है। मान लीजिए कहीं पर विधानसभा की सीटें कम हैं तो वहाँ पर न्यूनतम आपको 12 मंत्री तो रखने ही हैं। आगे हम देखते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिक रूप से मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। यहाँ पर एक श्रेणी और आती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। अब देखो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे पावरफुल मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी नीति का निर्धारण करने से पहले इन्हीं से सलाह लेता है और ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं और ये इनके विभाग के मुखिया होते हैं। जैसे कपड़ा मंत्री, तो समस्त कपड़े से संबंधित कार्य का काम उसके द्वारा ही संचालित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री तो अपने विभाग का मुखिया होगा, उसके विभाग के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरे आते हैं राज्य मंत्री। ये द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं। इन्हें कुछ दशाओं में स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है
और अगर स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है तो ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। और तीसरे आते हैं उप मंत्री, जो सबसे नीचे दर्जे के मंत्री होते हैं। इन्हें कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है और यह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की सहायता करने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं कि मंत्री परिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मंत्री परिषद के अंदर आपके कैबिनेट मंत्री, आपके राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। सबसे पास में कैबिनेट मंत्री जो नीति का निर्धारण करेंगे, फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री, यह आपके मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। अगर आपको प्रश्न ऐसा एग्जाम के अंदर आ जाए कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है। यह सिर्फ राजनीतिक लाभों के लिए ही उप मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय सचिव या सचिव। हम जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे सचिव के बारे में एक अलग से टॉपिक लिया जाएगा, उसमें और डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो अब इसकी जो नियुक्ति की जाती है वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। याद रखिएगा, आज भी बता रहा हूँ, जब सचिव पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी बताऊंगा कि सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और सचिव को जो शपथ दिलाने का कार्य है वह भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री अपने खास व्यक्ति को ही सचिव पद पर नियुक्त करता है। अब इसकी क्या क्या योग्यता होती है और यह का कार्यकाल, इसका समय, इसका टेन्योर कितना होता है, वो हम इसके सचिव की डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, कुछ डिटेल फैक्ट दिए गए हैं, आप समझिएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। जब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री पद का नाम था प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय आम चुनाव नहीं हुए थे। आगे बात करते हैं इसमें कि राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किस मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया, तो उनका नाम था CS वेंकटाचार्य जी, और यह ICS अधिकारी भी थे। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह भी थे CS वेंकटाचार्य जी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से। निर्वाचित मुख्यमंत्री, आम चुनाव से जीतकर आने वाले मुख्यमंत्री का नाम है टीकाराम पालीवाल। यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और आगे इसमें देखते हैं कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। अभी हमने पढ़ा था कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक या संविधान में नहीं है, पर राजनीतिक लाभ के लिए सृजित किया गया है। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी टीकाराम पालीवाल जी। जब जयनारायण व्यास जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय टीकाराम पालीवाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जयनारायण व्यास से याद आता है कि यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं मोहनलाल सुखड़िया के बारे में। मोहनलाल सुखड़िया सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। सर्वाधिक मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसके द्वारा निभाया गया, तो मोहनलाल सुखड़िया के द्वारा। और सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का कार्य भी मोहनलाल सुखड़िया के द्वारा ही हुआ है, जिसे हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा तोड़ा जा सकता है। और मोहनलाल सुखड़िया के कार्यकाल में ही प्रथम बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। और सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव भी मोहनलाल सुखड़िया के कार्यकाल में ही आए थे। अविश्वास प्रस्ताव से क्या तात्पर्य, जब विधानसभा में विपक्ष पार्टी को लगता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समर्थन में विधायकों की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया जाता है और विधानसभा के अंदर वोटिंग होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ता है और मंत्रिपरिषद भी विघटित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम SC के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया जी। और सबसे कम अवधि तक के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था, तो उनका नाम था हीरालाल देवपुरा जी। ठीक है, प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी और सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा जी के। इन्होंने केवल 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, और यह एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वह थी वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो वह थी कमला
बेनीवाल जी। और प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो वह थी यशोदा देवी जी। अब मुझे पता है यहाँ पर कुछ डिटेल कम पड़ रही है, जैसे किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा, कमला बेनीवाल कहाँ की मंत्री रही थी, और यशोदा देवी ने कहाँ से विधायक की सीट जीती थी। तो जो भी डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट में बच रहा है वह मैं आपको इसकी एमसीक्यू वीडियो में डाल दूंगा, ताकि हमको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे, जबकि बेसिक क्वेश्चन यहीं से अरेज होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अब हम मिलते हैं अगली एमसीक्यू की वीडियो में। धन्यवाद।